जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की डेट में हमारी जो वीडियो होने वाली है पार्ट 2 के अंतर्गत होने वाली है, क्योंकि कल की डेट में मैंने आपको पार्ट 1 के अंतर्गत वीडियो जो दिया था उसमें 20 क्वेश्चन बताया था। और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो वीडियो है पार्ट 2 के अंतर्गत आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि वार्ड लियोनार्ड विधि का उपयोग जो किया जाता है मोटर की घूर्णन गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो कि डीसी जो होता है साथियों और एसी। ध्यान रखिएगा, डीसी जो जनरेटर होता है साथियों, वो डीसी के जो संयोजन होते हैं उसी के आधार पर इसका प्रयोग भी किया जाता है। और यहाँ पर यदि बात करें तो इसकी जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ये दोनों दिशाओं में किया जाता है, मतलब कि कम या अधिक है, दोनों दिशाओं में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन है केवल एक दिशा में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए, बी ऑप्शन है दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए। तो यहाँ पर आपका सही होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध साथियों मापने के लिए हम ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम ओम मीटर भी बोलते हैं, सॉरी मेगा ओम मीटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मेगा ओम मीटर भी बोला जाता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है साथियों, जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उसकी माप की जाती है इसके द्वारा। और यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मेगावाट में, बी ऑप्शन दिया गया मेगा ओम में, और सी ऑप्शन दिया गया किलो ओम में, और डी ऑप्शन देंगे किलो वोल्ट में। लेकिन मैंने आपको अभी बताया क्या, मेगा ओम मीटर में। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जानकारी आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा जा रहा है कि वैद्युतिक मोटर की बेयरिंग द्वारा अत्यधिक शोर पैदा करने का कारण क्या है। जो बेयरिंग होती है साथियों उससे यदि ज़्यादा शोर हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है, जो नॉर्मल यहाँ पर कारण बोला जाता है उसमें क्या है, ग्रीस नहीं है। मतलब कि जो ग्रीस होता है साथियों वो क्या है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है, मतलब कि बिल्कुल सूख गया है, जिसके कारण भी क्या आती है, आवाज़ आती है। या और भी बहुत सारे ऑप्शन सॉरी बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कारण, जैसे कि वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन की के कारण भी होता है। या आप गलत बेयरिंग लगाते हैं, मतलब कि जो बेयरिंग है उसका आप सही उपयोग नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं लगाते, तब भी यहाँ पर ज़्यादातर आवाज़ आता है। और यहाँ पर साथियों इसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं, लेकिन जो मेन कारण होता है साथियों ये होता है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार हम चलें तो ये होता है जो गलत ग्रेड होती है उसकी ग्रीस आप लगा देते हैं, जिसके कारण भी देखने को मिल जाता है। तो कम ग्रीस लगाएंगे तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, शोर तो नहीं होगा, लेकिन अधिक ग्रीस आप लगाएँगे तभी शोर नहीं होगा। और यहाँ पर जो डी सी ऑप्शन दिया गया कि गलत ग्रेड की ग्रीस लगाते हैं, मतलब कि लो क्वालिटी का आप लगाते हैं, जो यहाँ पर बेयरिंग में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो वही मतलब हो गया कि आप ग्रीस बिल्कुल भी नहीं लगाएँ। लो क्वालिटी का लगाते हैं मतलब कि वो जो बेयरिंग है उसके उपयोग के अनुसार वो नहीं है, तो हम कह सकते हैं गलत है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सी ऑप्शन होगा साथियों, गलत ग्रेड की सी ग्रीस आप लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मोटर जो होती है साथियों उसकी जो बेयरिंग होती है उससे ज़्यादातर आवाज़ निकलती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर या जनित्र में डमी कॉइल प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीसी मोटर की बात करें या डीसी जनरेटर की बात करें, डमी जो कॉइल होता है साथियों इसका जो प्रयोग किया जाता है खराब वोल्टेज और करंट को नियंत्रित करने के लिए। और मोटर और जनरेटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि डमी कोयल है। इसका और भी बहुत सारे उपयोग किया जाता है, जैसे कि सर्किट डिजाइन हो गया और टेस्टिंग हो गया, उसके लिए भी किया जाता है। जो लोड हो गया उसकी माप और करंट का जो लोड है उसके लिए भी हम करते हैं। और जो यहाँ पर संतुलन होता है उसकी भी संयोजन करने के लिए किया जाता है। और इसका आमतौर पे सुरक्षा के तौर पे भी किया जाता है। तो अलग अलग यहाँ पर इसका उपयोग होता है। बाकी यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन में, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है, और ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को समाप्त करना, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करना, या अदर अदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करने के लिए।
ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान ए ऑप्शन अनंत होता है, बी ऑप्शन उच्च होता है, सी ऑप्शन शून्य होता है या डी ऑप्शन शून्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा साथियों, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैसे आप चलेंगे तो जो डीसी मोटर का स्टार्टिंग होता है उस समय आपको जो देखने को मिलेगा, जो ईबी होता है जिसको विद्युत वाहक बल बोला जाता है, सॉरी विरोधी विद्युत वाहक बल जो बोला जाता है, बैक ईएमएफ जो बोला जाता है, उसका जो मान होता है बहुत ही कम होता है। और इसका जो कारण होता है ये होता है कि जो स्टार्टिंग के समय जो मोटर होती है वो बहुत ही कम यहाँ पर होती है, मतलब कि उसकी जो गति होती है काफी कम होती है। इसलिए मोटर द्वारा जो उत्पन्न होता है विरोधी वाहक बल वो बहुत ही कम होता है। तो ये जो होते हैं उसके कारण भी होता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन इसमें अनंत ऑप्शन दिया गया, निम्न दिया गया, शून्य दिया गया है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, शून्य होता है। क्या होता है साथियों? बहुत ही कम होता है, मतलब कि शून्य के बराबर होता है। ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, इसमें जो आपका विरोधी विद्युत भाग बल होता है वो तो क्या होता है साथियों? शून्य होता है। लेकिन स्टार्टिंग के समय क्या होता है? स्टार्टिंग के जब इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जब मोटर को आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो गति होती है उस समय भी आपको क्या देखने को मिलेगी? बहुत ही कम देखने को मिलेगी। क्योंकि साथियों जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वो भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इस स्थिति में जो मोटर होती है उस मोटर पर जो लगने वाली आपूर्ति वोल्टेज होती है वो जो होती है बेरिंग और जो आप जो इसका प्रिंसिपल रेजिस्टेंस है उसके खिलाफ जाती है, जिसके कारण जो मोटर होती है वो स्टार्ट करने के लिए इसमें क्या होती है? अधिक करंट की भी आवश्यकता होती है। तो ये भी इसमें जरूरी है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार, ये सॉरी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्ण गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए, यदि उसकी गति उससे की सामान्य गति से आपको उसको कम करना चाहते हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, कोई भी डीसी मोटर हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर शंट की बात किया गया तो शंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी डीसी शंट मोटर है, यदि उसकी घूर्णन की गति आपको कम करना है तो उसके लिए आप कई नियम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला होगा कि आपूर्ति जो वोल्टेज है उसको आप कम कर दें। दूसरा ये होगा कि जो धारा का जो रेजिस्टेंस है उसको आप क्या कर सकते हैं साथियों? उसको भी आप जोड़ दें। ये भी क्या होगा? आर्मेचर जो रेजिस्टेंस होगा उसमें धारा जो होगा नियमांक होगा, तो उसको जोड़कर आप गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा ये होगा कि जो शंट वाइंडिंग होगा उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप बढ़ा देंगे, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि जो शंट वाइंडिंग है उसके साथ एक रेजिस्टेंस आप जोड़ेंगे तो उसमें धारा क्या होगी? कम हो जाएगी और गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उस समय भी आप गति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें एक अदर अदर बहुत सारे यहाँ पर नियम होते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कौन सा यहाँ पर दिया गया है। तो ए ऑप्शन देखिए, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाएं। बी ऑप्शन दिया गया, फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाएं। सी ऑप्शन दिया गया, सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है। और डी ऑप्शन देखिए, सप्लाई वोल्टेज का मान घटाया जाता है। इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्मेचर करंट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, जो टेप्ड फील्ड विधि होता है साथियों, इसका उपयोग जो किया जाता है वो डीसी मोटर की जो घूर्णन की गति है उसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इस विधि में क्या आपको देखने को मिलेगा कि इस विधि में मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो जो होगा साथियों एक टेप्ड रेजिस्टेंस होगा, और एक टेप्ड रेजिस्टेंस को जोड़कर फील्ड करंट को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके यहाँ पर नियंत्रित करने के और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में आपको मिलेगा जब इसके बारे में आपको जो मोटर के बारे में डिटेल में जानकारी लेकर आएंगे उस समय आपको यहाँ पर देंगे और एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन पे चलिए। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया डीसी सीरीज मोटर में, बी ऑप्शन देंगे डीसी संट मोटर में, सी ऑप्शन देंगे डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, और डी ऑप्शन देंगे डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी सीरीज मोटर में। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन की गति
उसकी घूर्णन की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाएँगे, तो उस समय उसकी घूर्णन की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, डीसी शंट मोटर पर यदि आप लोड बढ़ाएँगे, तो इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। जैसे कि गति में कमी होगी और जो शंट करंट होगा, उसमें भी यहाँ पर कमी होगी और जो संतुलन होगा, वो भी इसकी खराब होगी। मतलब कि डीसी शंट मोटर की गति लोड के अनुसार बदलती है, लेकिन जब एक तुलनात्मक बात करें, एक तुलना किए जाए, तो उस रूप में आपको देखने को मिलेगा कि जो स्थिर गति है वो तो बनाए रखेगी, लेकिन यहाँ पर जो इसकी गति हो बहुत ही यहाँ पर घट जाएगी, मतलब कि बहुत ही कम कम यहाँ पर घटती हुई नजर आएगी। लेकिन मोटर की गति है वो स्थिर करने की कोशिश करती रहेगी, जिसके बहुत सारे यहाँ पर रीजन होते हैं। गति के कारण भी होती है, करंट के कारण भी होती है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर कुछ कम कुछ बढ़ जाती है, बी ऑप्शन देंगे कुछ घट जाती है, सी ऑप्शन देंगे वही रहती है और डी ऑप्शन देंगे अनुपातिक रूप में बढ़ती है। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुछ घट जाती है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मानेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा जा रहा है गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सीरीज मोटर में किया जाता है, या शंट मोटर में किया जाता है, या कंपाउंड मोटर में किया जाता है, या ये सभी? ये क्वेश्चन काफी इजी है। देखिए, गति नियंत्रण की बात करें तो सीरीज पैरेलल विधि का उपयोग जो होता है वो डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर यदि बात करें तो इसका ज्यादातर प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में जो ये मोटर होती है उसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको साथियों दो जो मोड्स होते हैं उसमें कनेक्ट किया जाता है। एक सीरीज मोड होता है और एक पैरेलल मोड होता है। तो जब सीरीज की बात किया जाता है तो उस समय जो होता है उसका जो टार्क होता है वो उच्च होता है, और लेकिन करंट जो होता है उसके लिए क्या करता है, बढ़ता है। और पैरेलल में क्या होता है, गति जो होती है और जो करंट जो होती है उसको नियंत्रित करता है। तो ये अलग अलग यहाँ पर इसका मोड होता है। तो सीरीज में आपका अलग होता है और पैरेलल में अलग होता है। तो इसमें इस वही चीज को पूछा जा रहा है कि सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, या प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, इसे सीरीज में या शंट में या कंपाउंड में, या यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरीज में। सीरीज में होगा साथियों, क्योंकि उस समय उच्च टार्क आपको मिलेगा और करंट भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि स्टेपर मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर होता है। जो स्टेपर मोटर होता है उसमें कौन सा रोटर प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टेपर मोटर में जो प्रयोग किए जाने वाला जो रोटर होता है वो होता है एक मैग्नेटिक या सॉफ्ट आयरन हो जिसको बोला जाता है, ये सॉफ्ट आयरन डिस्क बोला जाता है। ये जो होता है, जो कि इसमें जो आपका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, आप मैग्नेटिक रोटर भी प्रयोग किया जाता है और सॉफ्ट आयरन रोटर भी प्रयोग किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दिया गया, जैसे कि ये ऑप्शन दिया गया सैलेंट प्रकार का, बी ऑप्शन देखिए अस्थायी चुंबकीय प्रकार का, और सी ऑप्शन देखिए लेमिनेटेड प्रकार का, और डी ऑप्शन देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक की बात किया गया, मतलब कि यहाँ पर चुंबकीय की बात किया गया, इसलिए हम डी नहीं मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रकार का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है। इस प्रभाव का दोष क्या है? मतलब कि इस प्रभाव से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो डीसी मोटर को स्टार्ट करते समय यदि वो झटका से चालू होता है तो उसको जो दोष बोला जाता है वो उच्च स्टार्टिंग करंट जो देता है उसके कारण होता है, जो कि स्टार्टिंग के समय जो मोटर की गति होती है वो कम होती है, और विरोधी जो विद्युत वाहक बल होता है जिसको बैक ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, वो न्यूनतम होती है, जिससे मोटर को अधिक करंट की आवश्यकता होती है। और उच्च करंट के कारण जो होती है मोटर जो होती है अचानक तेज गति से शुरू होती है, जिससे क्या होते हैं झटके उत्पन्न होते हैं, और उसको कंपन भी बोला जाता है। कहीं कहीं आपको किताबों में झटके की जगह कंपन भी देखने को मिलेगा। वैसे झटके आप कह सकते हैं, कंपन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कारण से कंपन और झटके उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रभाव होता है साथियों, मोटर जो होता है और उसके जो आर्मेचर होता है और उसके जो बेरिंग होते हैं उस पे ज़्यादातर यहाँ पर तनाव डालता है, जिसके कारण ये खराब होने के पूरे चांस इसके बनते हैं। तो ज़्यादातर किस पे प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है आर्मेचर पे, बेरिंग पे, और यहाँ पर जो इसमें ज़्यादातर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेरिंग पर ही, क्योंकि साथियों जो आपका बेरिंग होता है उस पर काफ़ी लोड पड़ता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर साथियों ये आपका सही हो जाता है सी,
क्योंकि यहाँ पर दिया गया टॉटर का कनेक्ट गड्ढा युक्त हो जाता है। जब आप इसको जो बेरिंग होती है जो उस पे यहाँ पर शाफ्ट पे कसी होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि घिसता हुआ गड्ढा बनता जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है बेरिंग पर, और बेरिंग के अनुसार गड्ढा जो पड़ जाता है, जो यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है बेरिंग को, उस पे पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 केडब्ल्यू वाले डीसी शंट मोटर का वेग यदि 2000 आरपीएम है, तो इस वेग को 2500 आरपीएम तक परिवर्तित करना है, तो वेग नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे। मतलब कि कौन से वेग नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तीन कह रहा है, 3 किलोवाट की बात किया जा रहा है। तो उस समय क्या होगा, डीसी शंट मोटर का जो वेग होगा 200 आरपीएम कह रहा है, और 2500 यहाँ पर कह रहा है कि परिवर्तित करना है। तो उस समय आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा, वो उसमें आपको वोल्टेज नियंत्रण विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जब यहाँ पर आरपीएम बढ़ने की बात किया गया कि 2500 तक बढ़ता है, तो जब बढ़ रहा है साथियों, तो इसमें आप करेंगे वोल्टेज नियंत्रण विधि का प्रयोग। क्योंकि डीसी शंट मोटर की गति जो होती है, वो गति की जो आपूर्ति होती है, वो वोल्टेज के सीधे क्या होती है, अनुपाती होती है। इसलिए मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट के यहाँ पर लिखा गया है से परिवर्तित कर, रियोस्टेट से परिवर्तित करके। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि एक डीसी 3 बिंदु स्टार्टर में एनबी से, मतलब कि नो बोल्ट क्वाइल की बात किया गया, का संबंध श्रेणी में आपूर्ति के आर पार निम्नलिखित से है, आर्मेचर से, या आरंभिक प्रतिरोधक से, या ओवरलोड रिले से, या संट क्षेत्र से। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में जो एनवीसी होता है, नो बोल्ट कॉइल होता है, उसका जो संबंध होता है, वो आपूर्ति के जो आर पार होता है उससे होता है। मतलब कि श्रृंखला में होता है, एक दूसरे की क्या होता है, सीरीज में होता है। तो इसका प्रयोग सुरक्षा के तौर पे भी किया जाता है। जो एनवीसी होती है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, सुरक्षा के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है, कार्य के अनुसार भी किया जाता है। और इसका संबंध जो होता है वो एनवीसी से सीरीज में होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि आर्मेचर, आरंभिक प्रतिरोधक, ओवरलोड रिले। ऑप्शन देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर केवल ये कह रहा है कि आर पार जो होता है वो निम्नलिखित, मतलब किससे होता है, ये केवल यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो ये संट क्षेत्र से होता है। किससे होता है, संट क्षेत्र से होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक रेल इंजन का दूषित मोटर बदलना है, किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए रेल इंजन में दूषित मोटर को बदलने के लिए डीसी सीरीज मोटर का हम चयन करेंगे। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में उच्च प्रारंभिक टार्क होता है, और भारी लोड होता है। जो भारी लोड और जो उच्च धातु होती है, उसके परिवहन के लिए आवश्यकता भी होती है। तो इसलिए मोटर लोड के परिवर्तन के लिए हम यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे डीसी सीरीज मोटर का। और इसमें जो डीसी सीरीज मोटर दिया गया है, वो ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है परिवहन वाहन के प्रवर्तन के लिए आप किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें प्रयोग करेंगे अब डीसी, यहाँ पर जो डीसी मोटर होती है उसकी। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो आपका डीसी मोटर का आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि इसमें जो ब्रशलेस होता है मोटर, इसका भी इसका प्रयोग किया जाता है, और भी जो मोटरें होती है उसकी भी प्रयोग की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रयोग की जाती है वो होती है डीसी सीरीज मोटर। और ये आपका जो सही दिया गया वो ऑप्शन में ए दिया गया। परिवहन के तौर पे हम इसका ही प्रयोग करते हैं, डीसी श्रेणी मोटर का, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है। फ्लोमिंग बाइक के बाएं हाथ का जो नियम होता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है यहाँ पर, जो डायनेमिक फॉर्म होता है और जो लोरेन फॉर्म होता है, उसको समझने के लिए किया जाता है। और ये नियम जो होता है विशेष रूप में आप देखेंगे तो डीसी मोटर और जो जनित्र होता है, जो जनरेटर होता है, उसके संचालन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसी नियम पे यह कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, उससे आप समझते हैं इसको कि जो अंगूठा है, वो अंगूठा जो है मोटर के फोर्स या टार्क की दिशा को इंडिकेट कर रहा है। और जो अंगूठा है वो विद्युत धारा
मतलब कि ये आई को इंडिकेट कर रहा है, धारा को दर्शा रहा है। और जो मध्यम अंगूठा है, जो अंगुली है, मध्यम अंगुली है, ये क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करे। तो इस तरह आप क्या करते हैं, इस यहाँ पर विधि से आप इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे दिए गए, लेकिन यहाँ पर ही आपको देखने को मिला है कि मोटर की घूमने की दिशा ज्ञात करना कुलोम्ब के बाएं हाथ के नियम को प्रेरित करता है। यह आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा जा रहा है कि हार्स पावर रेटिंग, मतलब कि एचपी का मतलब क्या होता है, हार्स पावर। तो ये जो यहाँ पर किया जाता है, रेटिंग जो किया जाता है, एक तरह से इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि ये हार्स पावर में है। जैसे कि शक्ति का इकाई क्या है, शक्ति का इकाई है साथियों हार्स पावर, शक्ति की इकाई है, सभी को मालूम है। और इसका प्रयोग किया जाता है मोटर और जो इंजन होती है उसकी शक्ति को मापने के लिए। कंफर्म हो गया। अब देखिए, इसमें जो होती है, इसकी जो रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। जो हार्स पावर होता है साथियों, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, एक हार्स पावर बराबर होता है 746। 746 आपका होता है, ये आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें मैकेनिकल हार्स पावर में आपका अलग होता है और इलेक्ट्रिकल में अलग होता है। मैकेनिकल में होता है एक हार्स पावर बराबर 745.7 वाट्स के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिकल हार्स पावर में होता है एक हार्स पावर बराबर 746 वाट्स ही होता है, इतने के बराबर होता है। तो ये मैकेनिकल में अलग हो जाता है और इलेक्ट्रिकल में अलग होता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है। डीसी सीरीज मोटर की भी की जाती है, डीसी कंपाउंड की भी की जाती है, मतलब कि मोटर की भी की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आपकी रेटिंग यहाँ पर की जाती है इन सभी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड के नुकसान से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड के नुकसान से बचाने के लिए ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। और ये जो रिले होता है साथियों, वो मोटर की धारा की क्या करता है, यहाँ पर निगरानी, इस तरह से कह सकते हैं कि निगरानी करता है। और जब ये धारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो रिले क्या होता है, टिप हो जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है, मोटर जो होती है वो ओवरलोड के कारण होने वाले जो इसमें नुकसान होते हैं, जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है या अदर जो यहाँ पर चीज़ें जो गर्म होके यहाँ पर कह सकते हैं टूट जाती हैं या छटक जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हीट होता है तो उस समय छटक जाती है। तो उन सभी समस्याओं से ये बचाता है, ये ओवरलोड रिले, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी, ओवरलोड कॉइल। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।